नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो भारतीय नौसेना के कैप्टन शिव कुमार ने एक तरह से बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है। इंडोनेशिया में कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि भारत सरकार, मोदी सरकार ने कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना को ये साफ साफ हुक्म जारी किया था कि पाकिस्तान में सिर्फ सैन्य ठिकानों पर और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला नहीं करना है और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान आपको याद आ रहे होंगे कि हमने सेना के हाथ बांध के नहीं रखे हैं, हमने सेना पर सब छोड़ दिया है कि लक्ष्य सेना तय करे, दिन सेना तय करे, समय सेना तय करे। राजनाथ सिंह ने आगे इसमें जोड़ा था कि हमारे पास ना गोलियों की कमी है, ना हथियारों की कमी है, ना गोला बारूद की कमी है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और कोई कंजूसी नहीं करनी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत जो काम करता है वो 9 आतंकवादी ठिकानों तक ही सीमित रहता है और इसकी जानकारी भी विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान को पहले से या उसी समय या हमले के ठीक पहले या हमले के दौरान, पता नहीं, लेकिन दे चुके थे। और वैसे भी पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि उनको मालूम था कि जो देश बालाकोट कर सकता है वो देश ऑपरेशन सिंदूर भी कर सकता है, पहलगाम हमले के बाद हमला भी कर सकता है। अब इसमें पोल खुल गई है कुल मिलाकर। तो क्या मोदी जी पाकिस्तान से लड़ना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि लड़ने में कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं है, कोई सियासी मुनाफा नहीं है? आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर दो, ऑपरेशन सिंदूर जैसा नाम दे दो, उसमें पॉलिटिकल मुनाफा बहुत है, उसको चुनाव में वोट में कन्वर्ट करना आसान होता है। क्या मैंने सवाल पूछा है ये। और रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण स्वामी का मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब तक हमसे डरेगा नहीं, पाकिस्तान को जब तक हम डराएंगे नहीं और सैन्य तैयारियों से, गोला बारूद से, हथियारों से, लड़ाकू विमानों से डराएंगे नहीं, तब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमले जारी रखेगा और वो काबू में नहीं आएगा। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला करके भारत कुछ हासिल नहीं कर सकता। ये कुल मिलाकर सैनिक मिलिट्री प्रॉब्लम है, मिलिट्री मुद्दा है और भारत सरकार मिलिट्री मुद्दे का समाधान पॉलिटिकल मुद्दे के रूप में कर रही है, जिससे कुछ अचीव होने वाला नहीं है। अब भी कोई भी एयरफोर्स जब दूसरे देश पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करती है तो सैन्य ठिकानों को, 6-7 मई की बात हो रही है, तब तक कोई सैन्य ठिकान पर हमला नहीं किया गया था। बाद में कुछ एयरपोर्ट्स पर हमले ज़रूर किए गए थे, एयरबेस पर हमले ज़रूर किए गए थे, लेकिन तब तक भारत के बहुत से विमान कैप्टन शिव कुमार के अनुसार भी गिराए जा चुके थे। भारत के लड़ाकू जहाज़ों को नुकसान पहुंचा था और ये एक से ज़्यादा थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो 5-6 भी हो जाएं तो यकीन करना ही पड़ेगा। कुछ लोग अलग बातें कह रहे हैं क्योंकि भारत ने माना है कि उसके लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन संख्या नहीं बताई है और एक से ज़्यादा हुए हैं इस बात का भी साफ साफ संकेत दिया है, लेकिन एक्चुअल संख्या नहीं बताई है। तो रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण साहनी का कहना है कि इससे लगता है कि ठीक ठाक संख्या में विमान गिरे हैं, इक्का दुक्का गिरे होते तो भारत सरकार इस बात को स्वीकार कर लेती। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं है। बड़ी बात है कि जब भी कोई देश इस तरह की कार्रवाई करता है तो प्रति आक्रमण की चिंता उसको रहती है, तो वो दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करता है। एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का एक ऑपरेशन होता है जिसको सीड कहते हैं, सेपरेशन ऑफ एनिमी एंड डिफरेंस, ये कहा जाता है। और भारत ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, एयर डिफेंस सिस्टम बरकरार रहने दिया और पाकिस्तान की सेना तैयार थी। चीन का
J-10C उनके पास लड़ाकू जहाज़ था, PL-15 की मिसाइल थी और इस कॉम्बिनेशन ने अपना रंग दिखाया, जैसा कि पाकिस्तान दावा कर रहा है, जैसा कि भारत में भी कुछ रक्षा विशेषज्ञ अब ये बात कहने लगे हैं। कुल मिलाकर भारत का एम क्या है पाकिस्तान को लेकर? कहा जा रहा है कि जो पहले के प्रधानमंत्री थे वो इस पचड़े में पड़ते नहीं थे, रक्षा मंत्री इन मामलों को संभालते थे और रक्षा मंत्री सेनाओं को कह देते थे कि हमारा लक्ष्य ये है, इन चीज़ों को इस तरह से काबू में लाना है, अब आप इस पर विचार कीजिए। मोदी सरकार का ये लक्ष्य रहा कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं करने हैं, पाकिस्तान की सेना को नाराज़ नहीं करना है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले करने हैं और उससे कुछ अचीव नहीं होने वाला। 2019 में भी हमने कर दिया, उसके बाद भी करके देख लिया और अब ऑपरेशन सिंदूर करके भी देख लिया। 90 के दशक में सन 2004 के आसपास तारबंदी हुई थी। तो तारबंदी से भी ये मैसेज भारत की सेना को दे दिया गया कि तारबंदी कर दी गई है, अब वहाँ से तारबंदी कूद के जो आतंकवादी आएगा उसको हमें पकड़ना है। तो माइंडसेट इस तरह का हो गया प्रवीण सानी के अनुसार कि भारतीय सेना ने इस बात की तैयारी करनी भी करीब करीब बंद कर दी कि उसे पाकिस्तान पर चढ़ाई भी किसी दिन करनी होगी, हमला करना पड़ेगा, तैयारियां अपनी पूरी रखनी पड़ेगी। पाकिस्तान में ये डर हमेशा बने रहना चाहिए कि एक भी आतंकवादी तारबंदी के पास भेजा तो उसका अंजाम होगा उनके सैन्य ठिकानों पर ज़बरदस्त हमला। इससे ही पाकिस्तान काबू में आता, लेकिन इस तरह की कोई नीति रही नहीं। रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण साहनी कह रहे हैं कि 90 के दशक में तो भारतीय सेना बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में मीलों अंदर जाकर पाकिस्तान के मिलिट्री पोस्ट नष्ट करके आती थी, गोले बारूद से उड़ा कर आती थी। वो लोग भी आते थे, वो लोग भी इस तरह की कोशिश करते थे और उसमें कामयाब कितना कौन होता था ये तो हमें अभी कोई बताएगा भी नहीं। लेकिन एक बड़ी बात है कि ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनसे भारत थोड़ा अलग थलग पड़ता जा रहा है। अभी SCO की बैठक थी चीन में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक थी, वहाँ पर रक्षा मंत्री जो 10-11 देश हैं ये SCO के सदस्य देश, वो मिले थे और वहाँ पर भी आतंकवाद सामूहिक प्रस्ताव में शामिल नहीं किया। भारत ने साइन करने से मना कर दिया, लेकिन चीन ने साइन किए। कहा जा रहा है कि वहाँ पर चीन, ईरान, रूस और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों ने अलग से बैठक की। तो कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति क्या है? भारत को अब अमेरिका पर भरोसा नहीं करना। ट्रंप साहब ने बहुत धोखे दे चुके, आगे भी धोखे देते रहेंगे। हमें SCO पर यकीन करना है, हमें ब्रिक्स पर यकीन करना है, ग्लोबल साउथ के देशों पर यकीन करना है, सार्क को दोबारा से ज़िंदा करना है, अलग थलग नहीं होना, ब्रिक्स के साथ खड़े होना दिखाई देना है, इनका साथ देना है, इनका साथ लेना है। लेकिन भारत का विदेश नीति अभी तक तो समझ से परे दिखाई दे रही है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।